यार 10 मिलियन का एक ऐसा बजट है जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी गाड़ियां पाकिस्तान में मिल सकती हैं जो कि एसयूवीज़ की सेगमेंट में फॉल करती हैं और साथ ही वो हाइब्रिड भी होती हैं, जिनमें से ज़्यादातर गाड़ियां तो जापानीज़ होती हैं। अब बहुत सारे लोग जापानीज़ गाड़ियां सिर्फ इस वजह से ख़रीदते हैं क्योंकि उनमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो किसी भी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलते थे अब तक। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कई सारी गाड़ियां आ गई हैं जो कि ब्रांड न्यू आपको पाकिस्तान में मिलती हैं। उनमें वो सारे फीचर्स जो जापानीज़ गाड़ियां ऑफर करती हैं वो भी होते हैं, प्लस कई ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो कि जापानीज़ गाड़ियां आपको ऑफर नहीं करती, वो भी आपको उन गाड़ियों में मिलते हैं। और ये गाड़ी उनमें से एक है और ये है हैवल जोलियन HEV 2024 मॉडल। रफली ये गाड़ी 13,000 किलोमीटर ड्रिवन है और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस गाड़ी के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मेरे चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड आपको कंटेंट देखने को मिलता रहता है, सो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन पर आपको टाइम से मिलते रहें। अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई भी बंदा हैवल जोलियन हाइब्रिड ख़रीदने का सोच रहा है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए आप ये जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली ब्रांच है जो कि रावलपिंडी मरी रोड पर है। आप सदर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ आपको ये ब्रांच नजर आएगी और इसका नाम सैगल मोटर्स है। जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHF Phase 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, तो जहां भी आप विजिट करना चाहें। चलें आज की वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे तो जोलियन में बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसको बाकी सारी गाड़ियों से डिफरेंट बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो सबसे खूबसूरत तरीन फीचर है वो ये कि इसकी हेडलाइट्स के अंदर आपको एक डांसिंग लाइट का फीचर मिलता है। जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करते हैं और फिर कुछ देर के लिए ये गाड़ी लॉक रहती है और फिर जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो इसकी ये जो DRLs हैं ये बड़े खूबसूरत तरीके से इनमें एक एनिमेशन अपेयर होती है और ये आपको वेलकम करते हैं। अगर मैं अभी इसको अनलॉक करूंगा तो ये नहीं होंगे क्योंकि उसके लिए आपको कुछ देर के लिए गाड़ी को पार्क छोड़ना पड़ेगा, मतलब लॉक्ड पोजीशन में छोड़ना पड़ेगा और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो फीचर आपका एक्टिवेट होता है। वैसे आप वो उसकी एनिमेशन स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। और फिर दूसरी बात ये कि फ्रंट साइड से अगर इस गाड़ी को हम देखें तो ये बहुत खूबसूरत लुक्स के साथ आती है। अभी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बेसिकली ये फॉलो मी होम वाला फीचर एक्टिवेट है। जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं कुछ देर के लिए इसके हेडलैम्प्स, DRLs, ये पूरी मुकम्मल जो फ्रंट पर इसके लाइट्स वगैरह हैं ये ऑन हो जाती हैं। लीजिए, ये अब ऑफ हो गई हैं। गाड़ी बेसिकली कुछ देर के लिए आपको वेलकम करने के लिए इन लाइट्स को ऑन करती है और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप अंधेरे में कहीं आपकी गाड़ी पार्कड है या रात के वक्त जब आप अपनी गाड़ी के करीब आते हैं तो आप दूर से जैसे ही इसको अनलॉक करते हैं गाड़ी फुल उस एरिया को वेल लिट कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी तक अप्रोच करना आपके लिए काफ़ी आसान होता है। लाइट्स के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इसमें आपको फुली प्रोजेक्शन वाली हेडलाइट्स मिलती हैं जो कि ना सिर्फ दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं बल्कि एफिशिएंट भी हैं और फिर साथ ही इनका रात के वक्त जो थ्रो है वो भी काफ़ी दूर तक जाता है। फिर उसके अलावा ये ऑटोमेटिक लाइट्स आपको ऑफ़र करती है जिसमें आपको डे टाइम के वक्त लाइट्स को ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, रात के वक्त ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। गाड़ी खुद रोशनी को डिटेक्ट करके डिसाइड करती है कि लाइट्स को ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर नीचे आपके पास ये LED DRLs मिल जाते हैं। बेसिकली ये वाली साइड इंडिकेटर्स की है और ये इसके DRLs हैं जो लाइट के पूरे इर्द गिर्द चलते हैं। अच्छा, इस गाड़ी की बेसिकली फ्रंट साइड से लुक्स अगर आप देखेंगे तो ये अपनी ही एक आइकॉनिक लुक रखती है। रात के वक्त या दिन के वक्त भी अगर ये गाड़ी आ रही है और इसके DRLs ऑन है तो दूर से ही आप इसको देख के ही पहचान सकते हैं कि ये किस ब्रांड की गाड़ी है और कौन सी गाड़ी है। अब जो नई हैवल H6i है जो फेसलिफ्ट हो गया है उसमें भी आपको जो DRL है वो इसी शेप में दे दिया गया है, तो अब दोनों गाड़ियों में फ्रंट साइड से देखने में कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा अगर आप रात के वक्त गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि दोनों की DRLs की लाइट बिल्कुल सेम है। फिर ग्रिल की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपको बहुत मैसिव किस्म की ग्रिल मिलती है जो कि इसके इंजन को अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है। और अगर इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन और ये HEV हाइब्रिड ड्राइव सिस्टम के साथ कंबाइन करके आती है। और अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी के अंदर जो इंजन यूज़ हुआ है वो नॉन टर्बोचार्ज्ड होता है, जिसकी वजह से आपको आप बेशक हाई ऑक्टेन डाल दीजिए, दूसरा फ्यूल डाल दीजिए, इस गाड़ी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे हैवल के क्लेम के मुताबिक कि अगर आप उनकी गाड़ियों में टर्बोचार्ज्ड वाली गाड़ियों में भी रेगुलर फ्यूल यूज़ करते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑब्वियसली गाड़ियाँ बड़े अरसे से पाकिस्तान में चल रही हैं, कोई इस तरह का बड़ा मसला उनके इंजन्स में नहीं आया क्योंकि बहुत सारी आवाम यूज़ कर रही है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे लोग रिलीजियसली हर बंदा अपनी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डालता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर अगर लाइट्स की बात करें तो ये मैसिव हैं, जायगेंटिक किस्म की हैं। अच्छा, फ्रंट पर ये गाड़ी आपको कैमरा भी ऑफ़र करती है हैवल के बिल्कुल बैज के नीचे
और इसमें आपको प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम मिलता है, जो कि इंटीरियर में चलकर हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और मेरे ख्याल से इस गाड़ी का जो 360 कैमरा सिस्टम है वो वन ऑफ दी बेस्ट कैमराज में से है, क्योंकि ये जो कैमरा सिस्टम है, इसकी जो स्टिचिंग है सॉफ्टवेयर के साथ, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से की गई है। और इंटीरियर में चलकर हम उस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ओवरऑल गाड़ी की लुक्स बड़ी अमेजिंग किस्म की है, और क्योंकि ये जस्ट 13,000 किलोमीटर ड्रिवन है तो गाड़ी इमैक्युलेट कंडीशन में है, और पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर आपको कोई भी एक सिंगल स्क्रैच भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। फिर अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 96,50,000 रुपये यहाँ पर डिमांड की जा रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इतने की तो नई गाड़ी भी मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नई गाड़ी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ वक्त के लिए वेट करना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद आपको मिलती है, लाइक 3 से 4 महीने के बाद। दूसरी बात यह होती है कि नई गाड़ी ख़रीदते ही आप उसका नंबर लगवाते हैं, जो कि अलग से कॉस्ट है। फिर एक और चीज़ होती है जो कि PPF जिसे कहा जाता है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। कोई भी बंदा 2025 में या मॉडर्न ज़माने में कोई भी बंदा अगर ब्रांड न्यू गाड़ी ख़रीदता है तो उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि यार गाड़ी के पेंट की प्रोटेक्शन की जाए और मैक्सिमम बचत हो सके। तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि PPF करवा ली जाए जैसे ही गाड़ी आती है। इस गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी PPF हुआ है, जिसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो रफली 3 से 3.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है इस टाइम, अगर आप SUV के ऊपर अच्छी क्वालिटी का PPF करवाते हैं, जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी हुआ है। तो रफली 5 से 6 लाख रुपए की ऑलरेडी इस गाड़ी पर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और फिर ऑब्वियसली ये गाड़ी रेडीली अवेलेबल भी है। साइड पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको HEV का यहाँ पर बैज मिलता है, जो कि नॉर्मल किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता आपको। अच्छा, HEV की अगर बात करें तो ये गाड़ी बेसिकली बाकी तमाम आने वाली हाइब्रिड गाड़ियों से एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, जिसमें इसमें डेडिकेटेड 2 स्पीड हाइब्रिड ट्रांसमिशन आपको मिलती है। इसमें वो 6 स्पीड 8 स्पीड उस तरह की ECVT ट्रांसमिशन नहीं होती। ये एक बड़ा ही मॉडर्न किस्म का सिस्टम है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी का जितनी भी मैक्सिमम पावर है और जितना भी मैक्सिमम टॉर्क है वो इंस्टेंटली आपके व्हील्स में आपके पास अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी की पिक जो है वो बहुत ही शानदार लगती है। और ऑब्वियसली इस गाड़ी की पिक है भी बहुत अच्छी। फिर इसके साथ साथ क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है तो फ्यूल एवरेज के मामले में मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर आने वाली जितनी भी SUVs हैं इस सेगमेंट के अंदर, ये उन सबसे बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज आपको देती है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी आपको 21 से 22 की एवरेज देने की सलाहियत बिल्कुल आराम से रखती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी 19 से 20 की एवरेज आपको हर सूरत में देगी। फिर चाहे आप इस गाड़ी को AC के साथ यूज़ करें, बगैर AC के यूज़ करें, इसकी इस एवरेज पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि ये पाकिस्तान से ही ब्रांड न्यू प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है, जिसकी आपको फुली ऑफिशियल वारंटी मिलेगी, जिसमें मेरे ख्याल से बैटरी की 8 साल की वारंटी होती है, 1,60,000 किलोमीटर्स की होती है। इंजन की 10 साल की वारंटी होती है, 10 लाख किलोमीटर्स की। और ओवरऑल जो बेसिक वारंटी होती है वो मेरे ख्याल से 3 साल की होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1.5 लाख किलोमीटर की होती है। बहरहाल करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई वारंटी टर्म्स बताने में गलती की है तो कमेंट सेक्शन में मुझे दुरुस्त करिएगा। अच्छा फिर टायर्स की अगर बात करें तो कुमो के टायर्स के साथ ये आपको 18 साइज़ के रिम्स ऑफर करती है, जो कि न सिर्फ दिखने में बहुत खूबसूरत हैं बल्कि ये लाइट वेट रिम्स होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी बेहतर आती है। फिर अगर ओवरऑल हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ी की साइड वाली जो लुक्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की हुई, सिंपल रखा गया है, लेकिन गाड़ी की लुक्स को डायनामिक बनाने के लिए आपको कट्स और लाइंस भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल इसके फेंडर के ऊपर आपको शोल्डर लाइन पर एक कट मिलता है, फिर पीछे अगर आप आ जाएं तो वही कट कंटिन्यू होता है और पीछे डोर्स तक चला जाता है, और जैसे जैसे ये कट पीछे आता है वैसे वैसे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और नीचे वेस्ट लाइन के ऊपर भी आपको हल्के से स्लाइड से कट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स साइड से डायनामिक नज़र आती हैं। फिर ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी ऑफर करती है, और इसमें मॉडर्न ज़माने वाला स्मार्ट एंट्री आता है। वो बटन नहीं है, सेंसर्स मिलते हैं जिसमें आप टैप करेंगे या होल्ड करेंगे तो ये गाड़ी लॉक या अनलॉक हो जाएगी। साइड मिरर्स हमारे पास डोर माउंटेड आते हैं, जैसा कि मॉडर्न LC300 में आपको दिए गए हैं, LX600 में आपको दिए गए हैं। मॉडर्न SUVs की अगर हम बात करें तो अब उनमें साइड मिरर्स आपको ये वाले मिलते हैं, तो इसमें भी आपको सेम डोर माउंटेड ही मिलते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ गाड़ी साइड से दिखने में प्यारी लगती है बल्कि इसकी जो एरोडायनामिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और ये चीज़ काफ़ी अपीलिंग लगती है। फिर साइड मिरर्स में भी आपको कैमराज मिलते हैं। ऑब्वियसली ये गाड़ी 360 सिस्टम ऑफर करती है, जिसके कैमराज यहाँ भी आपको मिलते हैं। फिर इसके जो साइड मिरर्स हैं, ये गाड़ी साइड मिरर्स में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी ऑफर करती है, जिसमें आपको इसके मिरर्स में एक ऑरेंज कलर की लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी अगर साइड पर कोई भी ऑब्स्टिकल गाड़ी के बैक साइड पर आता है तो। बाकी इसमें आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, रिजेक्टेबल साइड मिरर्स होते हैं, और साथ ही साथ इसके जो डोर लैचेस हैं ये आपको मिलते हैं बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में। फिर साथ ही इस गाड़ी की रियर शेप बेहद खूबसूरत और बेहद अमेजिंग किस्म की है, और ख़ासतौर पर ये जो इसकी आइकॉनिक रियर लाइट्स हैं C शेप के अंदर, ये काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, और बेसिकली इनको आप हैमर लाइट्स भी कह सकते हैं। हेवल की ब्रांडिंग आपको रियर साइड पर मिलेगी GWM के बैज के साथ, और साथ ही आपको जॉलियन
HEV का बैज भी मिलेगा। फिर उसके साथ साथ रियर साइड पर जो इसके डिफ्यूज़र बम्पर है उसमें आपको प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन मिलता है ग्रे और क्रोम का, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। फिर रियर साइड पर आपको विंड स्क्रीन में प्रॉपर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर वो सारी चीज़ें मिलती हैं और इसके ऊपर आपको हाई माउंटेड LED लाइट भी मिलती है स्पॉइलर के ऊपर। और इस गाड़ी का स्पॉइलर बेहद खूबसूरत और एरोडायनामिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और ये काफ़ी प्यारा भी लगता है। फिर साथ ही इसमें आपको शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। अच्छा जनाब, फिर अगर इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखा देता हूं और ये गाड़ी बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपको वेलकम करती है। जैसा कि आप इसका क्लस्टर वगैरह देख सकते हैं क्योंकि ये फुली डिजिटल डिस्प्ले होता है। फिर यहाँ भी आपके पास एक बड़े साइज़ की स्क्रीन है। तो ओवरऑल इस गाड़ी का इंटीरियर जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ सेंटर कंसोल इसका आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड देख सकते हैं, ये काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी मज़ेदार है। AC इसमें डिजिटल आता है फुली, तो हम इसको ऑटो पर रख लेते हैं। तो ये इसमें फुली ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। तो टेम्परेचर हम मिनिमम कर लेते हैं और ये जो स्क्रीन है, इसी स्क्रीन से आप इसका जो फुली क्लाइमेट कंट्रोल है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब फ़ैन की स्पीड, हर एक चीज़। तो आगे चलकर मैं आपको इसकी स्क्रीन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करते चलें इस गाड़ी के इस पूरे ड्राइवर जो वाला एरिया है, ड्राइवर का जो कॉकपिट एरिया है उसके बारे में। तो स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी वेलकमिंग है। ये थिन स्टीयरिंग व्हील है। मॉडर्न वाली जो गाड़ियाँ आ रही हैं H6 वगैरह, उसमें ये काफ़ी थिक हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से थिन स्टीयरिंग व्हील भी वेरी इजी टू होल्ड है और आप इसको लंबे अरसे तक ग्रैब करके आराम से गाड़ी को राइड कर सकते हैं। फिर अच्छी बात यह कि इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है। टेलीस्कोपिक नहीं है, तो आप इसको ऊपर और नीचे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फुली आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। ये लेदर स्टिच्ड होता है जिसकी वजह से इसकी फील जो है वो काफ़ी प्रीमियम आपको मिलती है। लेफ़्ट साइड वाले जो कंट्रोल्स हैं इसमें आपको वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं। मोड्स के लिए आपको बटन मिल जाता है, आप उसमें रेडियो में या डिफरेंट चीज़ों में स्क्रॉल कर सकते हैं। और जो राइट और लेफ़्ट वाली नेविगेशन की है उससे बेसिकली आप ट्रैक्स को आगे पीछे कर सकते हैं और ट्यूनर बटन भी यहीं पर है। फिर उसके अलावा कॉल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं और वॉइस कमांड का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है, तो उसके लिए भी बटन आपको लेफ़्ट साइड पर मिलता है। फिर राइट साइड वाले जो कंट्रोल्स हैं इसमें बेसिकली आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है और ऑब्वियसली इसमें एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है जिसमें आपको ऑटो ब्रेकिंग वगैरह का फ़ीचर भी मिलता है। वो तमाम एडास के फ़ीचर्स मिलते हैं जो किसी भी दूसरी SUV से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आपको मैंने बताया था कि जैपनीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो ज़ाहिर है SUVs इतनी ही प्राइस में जो आपको मिलती हैं वो बाकी तो इस तरह के सारे फ़ीचर्स ऑफ़र करती हैं, लेकिन कई ऐसे फ़ीचर्स ये वाली गाड़ियाँ उनसे ज़्यादा ऑफ़र करती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है। अब इसमें हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो आप सोच रहे होंगे कि यार चाइनीज़ गाड़ी है तो एक गिमिक ही दे दी होगी, हेड्स अप डिस्प्ले क्या ही इसमें होगा, करोड़ रुपए की हाइब्रिड गाड़ी में कैसे ही हेड्स अप डिस्प्ले डाल दिया जाएगा। क्योंकि हेड्स अप डिस्प्ले नॉर्मली कंसिडर किया जाता है 4-5 करोड़ वाली गाड़ियों के अंदर जिनमें आपको वो दिया जाता है प्रॉपर फीचर, और बेसिकली ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देता है। क्योंकि ड्राइव करते हुए बजाय इसके कि आप बार बार मीटर की तरफ देखें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड क्या चल रही है, इंजन के RPMs कितने हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आपको रोड के ऊपर ही वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है। तो आपकी नज़रें रोड पर ही होती हैं और सामने आपके वो स्पीड या जो भी चीज़ होती है वो शो कर रहा होता है। इस गाड़ी का हेड्स अप डिस्प्ले बहुत एक्यूरेट है और इतना ज़्यादा ब्राइट है कि अगर आप धूप के वक्त भी इसको ऑन करके रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो रोड पे आपको बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर प्रोजेक्शन इसकी नज़र आती है। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर अगर हेड्स अप डिस्प्ले में ऑप्शंस की बात करें तो ये डिजिटल स्पीड शो कर रहा होता है। अगर कोई भी वार्निंग साइन गाड़ी में आता है तो वो वहाँ पर शो कर रहा होता है। सीट बेल्ट की इन्फॉर्मेशन शो करता है, वार्निंग कि आपने इंगेज किया हुआ या नहीं किया हुआ, और साथ ही रोड साइन डिटेक्शन, रोड पर कोई भी साइन आता है, स्पीड लिमिट आता है, वो भी आपको वहाँ पर वो शो करेगा। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर अगर क्लस्टर की बात करते चलें तो इसका क्योंकि क्लस्टर फुली डिजिटल है, इसमें कोई भी आपको एनालॉग मीटर नहीं मिलता, तो वो भी मेरे ख्याल से ज़रा एक मॉडर्न फील लेकर आता है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास इंजन हीट इंडिकेटर है, राइट साइड पर हमारे पास फ्यूल इंडिकेटर, और ये दोनों ही डिजिटल हैं। फिर सेंटर में अगर क्लस्टर डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको हेड्स अप में मिलती है वो भी आपको यहाँ पर भी मिल रही होती है, जैसे कि स्पीड लिमिट यहाँ पर भी आपको शो होती है। फिर साथ ही आपको रोड साइन डिटेक्शन भी शो होती है। फिर साथ ही यहाँ पर आपके पास एक पावर मीटर भी है, वो शो करता है कि आप कितनी पावर किस हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं। फिर अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सबसे टॉप पर आपको हेडलाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, टाइम है, और आगे कुछ गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। वो बेसिकली मेन्यू है जिसमें आप मूव करते हैं तो वो वहाँ पर शो करता है, वो मैं आगे चलकर आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। फिर इस तरफ आपके पास टेम्परेचर है, और मज़ीद नीचे अगर आप आ जाएंगे तो ये माइलेज शो होते हैं, और इस तरफ गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और जिस भी मोड में आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे वो शो होता है। और साथ ही दो लाइट्स आपको शो होती हैं, जिसमें एक ब्लाइंड स्पॉट की है और दूसरी एंटी कोलिजन सिस्टम की है। अच्छा, अब जैसा कि ये वार्निंग साइंस भी यहाँ पर शो करती है, अभी गाड़ी का लेफ्ट वाला डोर ओपन है तो वो भी यहाँ पर मुझे बता रही है। फिर उसके अलावा अगर ओवरऑल इसके डैशबोर्ड की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं फुली ये हार्ड प्लास्टिक ही है, लेकिन
अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक है। सेंटर में हमारे पास वुडन पैनल है, नीचे आपके पास लेदर है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल है जो कि काफ़ी अच्छा फील होता है। और यहाँ सेंटर में आपको एक गोल्डन ट्रिमिंग मिलती है जो कि काफ़ी मज़ेदार लगती है। फिर नीचे हमारे पास 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं और इनके सेंटर में आपको हैज़र्ड लाइट स्विच मिलती है और इसमें लाइट भी ग्लो करती है। नॉर्मली ये लाइट स्टैटिक होती है, ऑन हो रही होती है, लेकिन जैसे ही आप इंडिकेशन ऑन करते हैं तो ये ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है, ब्लिंक करना शुरू कर देती है। ये बड़ा ही अमेजिंग फीचर है। फिर यहाँ ऊपर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं जिसमें फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एयर की डायरेक्शन वो सर्कुलेशन का बटन है, डीफॉगर है और 360 कैमरा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये 360 कैमरा प्रोजेक्ट कर देता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और इसका जो 360 कैमरा है ये प्रॉपर डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आता है। इसमें आपको डिफरेंट मोड्स वगैरह मिलते हैं तो इसके साथ आप आराम से खेल सकते हैं और ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर अगर स्क्रीन के फीचर्स की बात करते चलें तो इसका लेआउट काफ़ी सिंपल है और काफ़ी आसान है। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीज़ों के कंट्रोल्स हैं, जैसे कि रेडियो है, फ़ोन के कंट्रोल्स यहाँ पर आपके पास हैं। फिर उसके साथ साथ म्यूज़िक के कंट्रोल्स यहाँ पर आपके पास हैं। ये आपकी आ जाती है जी मीडिया वगैरह और यहाँ से आप कोई भी वीडियोस वगैरह प्ले कर सकते हैं। तो लेआउट इसका काफ़ी इजी और काफ़ी आसान सा है। होम स्क्रीन इसकी कुछ ऐसे आपको नज़र आती है जिसमें आपके पास वही सारे कंट्रोल्स यहाँ नीचे आ जाते हैं। फिर अगर आप सेटिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ों की सेटिंग्स हैं, जैसा कि सबसे ऊपर कनेक्शन सेटिंग है। बेसिकली ये इसकी सेटिंग है स्क्रीन की। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास कनेक्शन सेटिंग है, फिर इसमें ब्लूटूथ वगैरह आ जाता है। साउंड सेटिंग में आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें साउंड की आपके पास सेटिंग्स हैं, साउंड की क्वालिटी है, फिर उसके साथ इक्वलाइज़र सेटिंग है, वॉल्यूम सेटिंग है, मैक्सिमम बूट वॉल्यूम है, मीडिया ऐप है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नीचे अगर आप आ जाएँ डिस्प्ले सेटिंग आपके पास आ जाती है, उसके नीचे टाइम एंड डेट है और उसके नीचे आपके पास सिस्टम इंफॉर्मेशन की सेटिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और 360 कैमरा इसका प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ आता है। इसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के व्यूज़ हैं, तो जिस भी साइड आप इसका स्टीयरिंग टर्न करेंगे ये आपको प्रॉपर उसी साइड का जो व्यू है वो प्रोवाइड करेगा। फिर उसके साथ साथ इसमें आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं। यहाँ पर अगर आप टैप करेंगे तो ये आपके पास वाइड एंगल व्यू आ जाता है। फिर नीचे अगर आप आ जाएंगे तो ये आपके पास टॉप डाउन व्यू आ जाता है। सेटिंग में आपके पास यहाँ से आप इसकी गाइडलाइंस को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये इसके साइड कैमरास की मेरे ख्याल से वो है ऑप्शन। स्मार्ट व्यू का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इस तरफ आपके पास एक बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे तो आप इस स्क्रीन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर आप रात के वक्त गाड़ी चला रहे हैं तो ये आपको अगर डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो आप इसको कम्प्लीटली बंद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हमारे पास यहाँ नीचे आ जाता है और राइट साइड पर कुछ और आपके पास कंट्रोल्स हैं जिसमें ऊपर एक एयर वेंट आपको दिया जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। फिर उसके साथ साथ इसमें क्योंकि हेडलैम्प्स जो हैं वो भी एडजस्टेबल होते हैं, आप उनकी बीम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक तो होते ही हैं और फिर उसके साथ साथ इसमें आपको इसकी बीम को भी आप मैन्युअली ऊपर नीचे कर सकते हैं। और साथ आपके एक ब्राइटनेस का बटन है जिसमें आप इसकी ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो ब्राइटनेस है उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हेडलाइट्स का स्विच है वो लेफ़्ट साइड पर है जैसा जर्मन गाड़ियों में होता है और वाइपर्स का स्विच राइट साइड पर है। और वाइपर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको प्रॉपर बोनलेस वाइपर्स मिलते हैं और ये रेन सेंसिंग फीचर के साथ आते हैं। और इसका जो पूरा ओवरऑल ये सिस्टम है इलेक्ट्रिकल्स का, वाइपर्स वगैरह ये सारे ये बॉश के यूज़ किए हुए हैं जो कि मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आपको देता है। फिर उसके साथ मज़ीद फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी यहाँ नीचे मिलता है। तो अगर आपके पास फ़ोन ऐसा है जो वायरलेसली चार्ज हो सकता है तो वो भी आप कर सकते हैं। मज़ीद इस अगर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको एक वुडन टाइप का टेक्सचर मिलता है, फिर साइड पर गोल्डन कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल इसकी थीम जो है काफ़ी मज़ेदार है। उसके अलावा शिफ्ट बाय वाइड रोटरी नॉब टाइप का आपके पास गियर शिफ्टर आ जाता है जिसमें आपके पास R&D है और सेंटर में आपके पास P बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये पार्क गियर पर इंगेज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड की फ़ीचर के साथ आती है और पीछे आपके पास एक कंपार्टमेंट है जिसमें आपको बेसिकली कप होल्डर मिलते हैं। अमेजिंग चीज़ ये स्ट्रेंज फैक्ट है थोड़ा सा, लेकिन ये इसमें ऐसा ही है कि एक कप होल्डर आपको थोड़े बड़े साइज़ का मिलता है जबकि दूसरा कप होल्डर थोड़े छोटे साइज़ का आपको मिलता है। अच्छा, पीछे आपके पास एक आर्म रेस्ट आपको दी जाती है। ऐसे अगर आप ऊपर उठाएंगे तो इसके नीचे अच्छा स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो जैपनीज़ SUV से ज़्यादा हैं, उनमें वो नहीं आते। उनमें से एक तो हेड्स अप डिस्प्ले था। एक फ़ीचर ये है कि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जिसको आप यहाँ से ओपन और क्लोज़ भी कर सकते हैं। जैपनीज़ किसी भी गाड़ी में जो कि इस प्राइस बजट के अंदर आती है, इवन के इस प्राइस बजट को तो आप छोड़ दें, अगर आप LX600 भी लेते हैं उसमें भी आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता जो कि ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है।
और मेरे ख्याल से पैनोरामिक सनरूफ की जो एक वाइब है, उसकी जो फील है और गाड़ी के अंदर वो जो एम्बियंस क्रिएट करता है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही, उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। तो ये फ़ीचर भी इस गाड़ी में आपको मिलता है। अब इतने कम पैसों में अगर कोई गाड़ी इतने ज़्यादा फीचर्स ऑफर करे तो उसको बंदा क्यों ना ख़रीदे। सेंटर में हमारे पास बेजल-लेस इंटीरियर मिरर आता है और इसमें आपको वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल क्रोमेटिक होता है, ये वो फीचर भी दिया जाता है। फिर साथ ही इसमें आपको यहाँ पर DVR के लिए USB भी मिलती है। तो अगर आपने यहाँ कोई DVR कैम लगाना है, बजाय इसके कि आप पूरी वायरिंग यहाँ वहाँ से घुमा के लाएँ, यहाँ इस तरफ आपको एक USB पोर्ट मिलती है, तो डायरेक्टली उससे आप उसे पावर दे सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अमेजिंग है। और ये थॉट प्रोसेस करके इस गाड़ी को बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस लगा दिया जाए, इस तरह से नहीं है। फिर ऊपर अगर आप आएँगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको प्रॉपर लाइट्स मिलती हैं, वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिलता है और ये फीचर दोनों ही साइड्स पर मौजूद है, लाइट और वैनिटी मिरर। फिर उसके साथ साथ यहाँ सेंटर में हमारे पास सन ग्लास होल्डर आ जाता है और आपके पास यहाँ पर 2 अदद लाइट्स आती हैं और ये LED लाइट्स होती हैं प्रॉपर, और इनका ऑन और ऑफ़ होने का जो प्रोसेस है उसमें आपको ट्रांजिशन मिलती है। जैसा मर्सिडीज़ की अगर आप E क्लास S क्लास चलाएँ उसमें ये ट्रांजिशन आती है, या BMW की 7 सीरीज़ चलाएँ, 5 सीरीज़ चलाएँ तो उसमें आपको इंटीरियर लाइट्स में यही वाली स्लोली ऑन होती है लाइट, स्लोली ऑफ होती है। तो यही सेम ट्रांजिशन आपको उनमें मिलती है, ग्रेजुअली ऑन ऑफ होने वाला फीचर। फिर अगर सीट्स की बात करते चलें तो इसकी जो ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इसमें आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट फुली मिलती है। फिर इसकी जो पैसेंजर सीट है ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती, ये मैन्युअली एडजस्ट होगी, लेकिन यस ड्राइवर सीट में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। आप जब इस गाड़ी की रियर पैसेंजर सीट पर बैठेंगे तो आपका दिल खुश होगा। वो इसलिए कि अगर आप मेरी लेग्स देखें तो ये देखें आप, मैं लिटरली टांगे फैला कर यहाँ पर बैठ सकता हूँ। इंक्लाइनिंग एंगल इसकी सीट्स का कमाल का है, मतलब मज़ा आता है आपको इसकी सीट्स पर बैठकर। और ऑब्वियसली तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको प्रॉपर हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप ये चीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर 2 पैसेंजर्स बैक साइड पर बैठ रहे हैं तो सेंटर में आपके पास एक अच्छी स्टर्डी किस्म की आर्मरेस्ट है और आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी फील नहीं कराती कि ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि यार चाइनीज़ क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आप यकीन करें कि इस गाड़ी को जब आप चलाएंगे आपको लगेगा कि यार आप कोई प्रॉपर अमेजिंग किस्म का प्रोडक्ट चला रहे हैं। और ये गाड़ी आराम से जापानीज़ और कोरियन गाड़ी को बीट कर सकती है, मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी अमेजिंग किस्म की है। तो यस, इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर अच्छी बात ये कि क्योंकि इस गाड़ी में फ्लैट फ्लोर है तो पीछे 3 बंदे बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। और बड़ी विंडोज़ हैं, इसको हम डाउन करके चेक करते हैं कि ये पूरी नीचे तक जाती है या नहीं जाती। बड़ी विंडोज़ इसमें आपको दी जाती हैं मैक्सिमम साइज़ की। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि जब आप विंडो को ड्रॉप करते हैं तो वो पूरी एंड टू एंड नीचे नहीं जाती, थोड़ा सा एक पोर्शन आपका यहाँ पर रह जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी के अंदर आपको क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आती। बड़ी विंडो होने की वजह से आपको लगता है कि आप किसी बड़ी और किसी खुली किस्म की गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका दिल खुश होता है यहाँ पर बैठकर। फिर क्वार्टर पैनल्स भी पीछे आपके पास मौजूद हैं। और एक और अमेजिंग फीचर इस गाड़ी में आपको मिलता है, वो ये कि इस गाड़ी की जो ये विंडोज़ हैं प्राइवेसी वाली आती हैं स्टैंडर्ड। इनके ऊपर अभी आप देखें तो हल्का सा टिंट आपको नज़र आ रहा होगा और इसमें कोई भी किसी किस्म का टिंट पेपर नहीं लगा हुआ, ये फैक्ट्री से ही टिंटेड विंडोज़ इसमें आती हैं। फिर पीछे भी हमारे पास सेम उसी तरह से ग्रेजुअली ऑन ऑफ होने वाली LED लाइट्स हैं, एक यहाँ पर है, एक उस तरफ डोर लैच के अंदर आपको दी गई है, ग्रैब हैंडल के अंदर आपको दी गई है। और इसके ग्रैब हैंडल काफ़ी अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी के हैं। जब आप इनको छोड़ते हैं तो ये आराम से ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं, एकदम से छत में जाके बजते नहीं हैं। फिर यहाँ पर आपके पास हुक्स मौजूद हैं, अगर आपने कोई भी हैंगर अपने कपड़े वगैरह लटकाने हैं वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। रियर पैसेंजर्स के लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम के लिए वेंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको बैठकर बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं होगी। फिर उसके साथ साथ अगर आपने लंबे सफ़र पर जाना है तो आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए 2 USB पोर्ट्स का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर टाइप C पोर्ट्स होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आजकल की जितनी भी मॉडर्न इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आ रही हैं वो सारी टाइप C से ही चार्ज होती हैं। बहरहाल उसके अलावा आपको यहाँ पर पॉकेट्स मिल जाते हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों ही की सीट्स के ऊपर। फिर साथ ही साथ इसकी जो पिछली सीट्स हैं इस पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स का ऑप्शन भी मिलता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में आपको रियर पैसेंजर्स के पिलर के ऊपर भी एयर बैग्स मिलते हैं, सेंट्रल पिलर्स के ऊपर भी एयर बैग्स मिलते हैं, फ्रंट पर भी आपको एयर बैग्स मिलते हैं। तो उस हिसाब से ये गाड़ी एक सेफेस्ट किस्म की व्हीकल होती है। फिर अगर इसकी सीट्स के लेदर की बात करें तो ये अमेजिंग किस्म का, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी वेलकमिंग है। इसके कलर कॉम्बिनेशंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि गाड़ी में आपको बैठकर बिल्कुल भी आपका दिल तंग नहीं होता।